हेलो गाइस, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। सो गाइस, वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, एडसेंस की तरफ से आपको ये वाला मेल रिसीव हो गया है जिसमें बताया गया है कि आपकी जो भी अर्निंग है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है और विद इन 5 वर्किंग बिजनेस डे में ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। बट ये मेल रिसीव हुए आपको 5 दिन से 6 दिन से ज़्यादा हो गया है, यानी 5 कार्य दिवस बीत गए हैं। कार्य दिवस का मतलब होता है कि आप उसमें से छुट्टी का दिन निकाल दीजिएगा। अगर 5 कार्य दिवस बीतने के बाद भी ये पैसा आपको रिसीव नहीं होता है तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पता लगाएंगे कि जो भी अर्निंग हमारी आने वाली है वो अर्निंग कहाँ पर रुकी हुई है। इन केस ये पैसा आपको रिसीव नहीं होता है तो कैसे आप कंप्लेन करेंगे, कैसे ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुँचेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा पेमेंट सिस्टम बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में किस माध्यम से पहुँच पाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जिन लोगों को भी एडसेंस की तरफ से ये वाला मेल रिसीव हुआ है तो सबसे पहले आप 5 वर्किंग बिजनेस डे इंतजार कर लीजिए, यानी 1 सप्ताह आप इंतजार कर लीजिए। 1 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह के बाद ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहता है। तो सब कुछ सही कैसे रहेगा इसको एक बार आप चेक कर लीजिए कि मेरा सब कुछ सही है या नहीं। तो आप अपने एडसेंस के अंदर आइए और उसके बाद आप पेमेंट्स में जाइए और पेमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नेम में आप स्पेलिंग जो है वो आप मिला लीजिएगा। बैंक अकाउंट में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर जो है डिटेल में भरना है। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर मिला लीजिए, फिर आप अपने बैंक का IFSC कोड मिला लीजिए और उसके बाद आपको अपना स्विफ्ट कोड भी मिला लेना है। अगर ये सब सही रहा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो भी अर्निंग हुई है वो अर्निंग एडसेंस के थ्रू ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इन केस आपका पेमेंट नहीं आता है तो ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप उस पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम YouTube का पेमेंट सिस्टम बता दें तो YouTube से जो भी अर्निंग करते हैं हम डॉलर में अर्निंग करते हैं और ये डॉलर हमारे एडसेंस के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में फॉरेन से कोई भी करेंसी नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। तो ये स्विफ्ट कोड कैसे काम करता है दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते हैं, चाहे आपका शहर छोटा हो या बड़ा हो या किसी गांव में रहते हैं, यहाँ पर मैं अपने शहर का खुद एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ यहाँ पर जो भी बैंक है उसका अपना कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है क्योंकि छोटा सा शहर है। तो मेरे 2 एडसेंस अकाउंट हैं। एक एडसेंस में मैंने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट लिंक किया हुआ है और एक एडसेंस में जो है यूनियन बैंक का अकाउंट लिंक किए हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का मैंने जो अकाउंट लिंक किया है इसका जो स्विफ्ट कोड है वो पटना के किसी बड़े ब्रांच के स्विफ्ट कोड से लिंक है। दोस्तों, आप ऐसा समझिए कि फॉरेन से जो भी पैसा आएगा एक ऐसे बड़े बैंक में आएगा जिसका अपना स्विफ्ट कोड होगा, यानी वो फॉरेन का पैसा रिसीव करता हो। यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई फॉरेन से पैसा आता है, जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, सबसे पहले पटना के किसी बड़े पंजाब नेशनल बैंक में आएगा जहाँ पर उसका अपना स्विफ्ट कोड होगा। वो पैसा आने के बाद देखा जाएगा कि इसका ये पैसा है, उसके बाद वहाँ से वो पैसा IFSC कोड के थ्रू और हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। और मैंने बताया कि मेरा एक और एडसेंस है जो कि यूनियन बैंक से लिंक है। तो ये जो स्विफ्ट कोड है ये धनबाद के किसी बड़े ब्रांच का स्विफ्ट कोड है और वहाँ सबसे पहले जो पैसा है वो धनबाद आता है और धनबाद से आने के बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मेरे शहर में आता है। दोस्तों, इसको बताने का मतलब ये था कि आप समझ पाएँ कि YouTube का पैसा कैसे हमारे बैंक अकाउंट तक आता है। तो कभी भी आपका पेमेंट में जो है डिले हो तो आप कम से कम 1 सप्ताह वेट करिए। 1 सप्ताह के अंदर अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप 3, 4, 5 दिन और वेट कर लीजिए। जैसे कि आपको 21 या 22 तारीख को मेल आया तो इस महीने तक, पूरा इस महीने तक 30 या 31 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। अगर फिर भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है तो आप 1 या 2 तारीख को उस बैंक में जाइए जहाँ पर आपने खाता खुलवा रखा है, जिसका बैंक अकाउंट आप एडसेंस के अंदर लिंक किए हैं। वहाँ पर जाकर विनम्रपूर्वक मैनेजर साहब से बात करिए।
मैंने विनम्र पूर्वक यानी पोलाइटली इसलिए कहा कि अगर आप जाएंगे ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा यूट्यूब से पैसा आता है दिखाइए, तो भाई सबके पास काम का प्रेशर रहता है, वो चेक नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कोई डिटेल होता ही नहीं है। उनके पास वही डिटेल होगा जो आपके खाते में पैसा आता या जाता है। तो उनके पास तो एडसेंस से कोई पैसा आया नहीं है, तो उनके पास कोई भी डिटेल नहीं होता है। तो जब आप बताएंगे कि यूट्यूब से मेरा पैसा आया है, डॉलर में पैसा आया है, विदेश से पैसा आया है और मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है, तो वो चेक करेंगे कि आपने जो स्विफ्ट कोड दिया हुआ है वो किस ब्रांच का स्विफ्ट कोड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है तो वो पटना के किसी बड़े ब्रांच का स्विफ्ट कोड है। तो उस ब्रांच के एम्प्लॉय से वो कांटेक्ट करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये रिमिटेंस नंबर है और इतना डॉलर इनको रिसीव हुआ है, चेक करिए कि इनका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। तो अगर आप पोलाइटली बैंक कर्मी से बात करेंगे तो वो चेक करके आपको बता देंगे कि हाँ आपका पेमेंट आया है, इतना दिन के अंदर आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। देखिए ये सब मैंने जो है सब कुछ झेला हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार मेरा पेमेंट डिले हुआ है, 8, 9, 10 तारीख तक पेमेंट आया है। तो अब तो आदत सी हो गई है, अगर पेमेंट में देरी होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई ना कोई रीज़न होगा। बहुत सारा रीज़न है, इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कौन कौन सा रीज़न है। तो ये तरीका है अगर आपका पेमेंट अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन बैंक से एक मेरा एडसेंस लिंक है, तो उसका भी पेमेंट कई बार डिले हुआ है। तो मैं बैंक जाकर और ब्रांच मैनेजर साहब से बात करता हूं कि एक बार चेक करवा लीजिए कि मेरा पेमेंट जो है आपके स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में आया है कि नहीं आया है। वो धनबाद जो स्विफ्ट कोड डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉई हैं जो फॉरेन से पैसा रिसीव करते हैं, उनसे वो कॉन्टेक्ट करके और पूछ लेते हैं। तो ऐसे मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ मेरा पैसा आया हुआ है, कुछ दिनों में आ जाएगा। बट कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इंटरनेट से स्विफ्ट कोड निकालेंगे और डाल देंगे। तो भाई जब आप इंटरनेट से स्विफ्ट कोड निकाले हैं, आप मुंबई का स्विफ्ट कोड डाल दिए हैं और रहते हैं बिहार में, तो जब अपने बैंक में जाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि मुंबई वाले स्विफ्ट कोड का तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर है ही नहीं, तो वो पता भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए। जब भी आपको अपने एडसेंस के अंदर स्विफ्ट कोड डालना होगा तो एक बार अपने ब्रांच में चले जाइएगा और वहाँ से उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका जो बैंक है वो किस स्विफ्ट कोड के अंदर काम करता है, और उसके बाद उनसे ले लीजिएगा, वही स्विफ्ट कोड डालिएगा, ताकि जब भी आपका पेमेंट डिले हो या पेमेंट फंस जाए तो मैनेजर साहब इजीली जो है अपने स्विफ्ट कोड वाले डिपार्टमेंट या बैंक से पता कर पाएँ कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। तो अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपका पेमेंट जो है टाइम से नहीं रिसीव होता है तो एक बार आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यही चीज़ मैं आपको इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल के थ्रू भी या चैट के थ्रू भी बता दूंगा, और उसके बाद जो भी आप परेशान होंगे आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।